दर्द जीवन का एक ऐसा पहलू है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये दो तरह का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दर्द एक ऐसा एहसास जो शरीर के घायल होने पर या बीमारी के कारण होता है। हम इसे एक तेज चुभन, एक हल्के दर्द या फिर एक धड़कते हुए दबाव के रूप में महसूस करते हैं। ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है और अक्सर ये हमारे शरीर को ठीक होने की जरूरत का संकेत होता है। वहीं दूसरी ओर मानसिक पीड़ा हमारे मन की गहराइयों से उपजती है। ये हमारे विचारों, विश्वासों और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ से उपजती है। शारीरिक दर्द के विपरीत, जो अक्सर कुछ समय के लिए होता है, मानसिक पीड़ा सालों तक बनी रह सकती है और हमारे जीवन पर एक लंबी परछाई डाल सकती है। जहां एक ओर शारीरिक दर्द एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है, हमें खतरे से सावधान करता है और देखभाल की ओर प्रेरित करता है, वहीं मानसिक पीड़ा अक्सर हमें तकलीफ के चक्र में फंसाए रखती है। यह हमारे विरोध, इसे नकारने, दबाने या इससे बचने की हमारी कोशिशों से और बढ़ता है। जितना अधिक हम इससे लड़ते हैं, उतना ही यह हमारे अंदर घर कर जाता है, हमारी सोच को प्रभावित करता है और हमारी असलियत को आकार देता है। इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमें सबसे पहले अपने दुख की प्रकृति को समझना होगा और इसे बढ़ाने में अपनी भूमिका को पहचानना होगा। अक्सर दर्द के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, विरोध करने की होती है। जैसे ही हम तकलीफ महसूस करते हैं, हमारा शरीर और मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है। हम शारीरिक तकलीफ के खिलाफ खुद को तनाव में डाल देते हैं, चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, और भावनात्मक तकलीफ से खुद को विचलित करने की कोशिश करते हैं। यह प्रतिक्रिया लगभग ऑटोमेटिक होती है, दुख से बचने के लिए एक गहरी जड़ें जमाए हुई प्रतिक्रिया। यह विरोध, भले ही स्वाभाविक लगे, हमारे दुख को और बढ़ा देता है। विरोध करके हम अपने दर्द में परतें जोड़ रहे होते हैं, जिससे यह और जटिल और कठिन हो जाता है। ये दर्द की एक दूसरी परत बनाता है, जो पहले से मौजूद चीज के खिलाफ एक संघर्ष है। यह संघर्ष असली दर्द से भी ज्यादा थका देने वाला हो सकता है, जो हमारी ऊर्जा और उत्साह को खत्म कर देता है। हम खुद को असलियत के खिलाफ लड़ाई में फंसा हुआ पाते हैं, जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढालने की एक निरर्थक कोशिश में खुद को थका देते हैं। ये लड़ाई न केवल थका देने वाली है, बल्कि नुकसानदेह भी है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसने अभी अभी किसी प्रियजन को खोया है। इस तरह के नुकसान का दर्द बहुत बड़ा और असहनीय होता है। खुद को पूरी तरह से शोक मनाने की अनुमति देने के बजाय वे अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, अपने दुख की गहराई से डरते हैं। वे सोच सकते हैं कि अपने दुख का सामना न करके वे दर्द से बच सकते हैं। वे खुद को काम, सामाजिक कार्यक्रमों या किसी भी चीज में उलझा लेते हैं ताकि अपने नुकसान का सामना न करना पड़े। ये ध्यान भटकाने वाली चीजें अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन ये दर्द की जड़ को दूर नहीं करती हैं। ये विरोध दर्द को मिटाता नहीं है, ये इसे और गहराई में धकेल देता है, जहां यह पनपता है और अस्वास्थ्यकर तरीकों से प्रकट होता है। अनसुलझा दुख पुरानी तनाव, निराशा और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। उनका दबा हुआ दुख क्रोध, चिंता या शारीरिक बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है, जो उनके दुख को और भी जटिल बना देता है। ये अभिव्यक्तियां अतिरिक्त समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिससे मूल दर्द को प्रबंधित करना और भी कठिन हो जाता है। दुख को कम करने की कुंजी दर्द का विरोध करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में निहित है। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है, इसका मतलब है अपनी स्थिति की असलियत को स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को दुख के जीवन के लिए तैयार कर लें। इसका मतलब है यह समझना कि दर्द जीवन का एक हिस्सा है और इसका सामना करके ही हम इससे उबरने का रास्ता खोज सकते हैं। इसके बजाय इसका मतलब है कि हम अपने दर्द की असलियत को स्वीकार करें, खुद को बिना किसी फैसले या विरोध के इसे पूरी तरह से महसूस करने दें। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकती है और वास्तविक उपचार की ओर ले जा सकती है। विडंबना यह है कि स्वीकृति के इस स्थान में ही उपचार शुरू हो सकता है। जब हम अपने दर्द के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं, तो हम खुद को इसे संसाधित करने और आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। जब हम अपने दर्द के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं, तो हम इसके बदलने के लिए जगह बनाते हैं। यह परिवर्तन व्यक्तिगत विकास, लचीलापन और खुद को और अपने अनुभवों की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। स्टोइसिज्म एक प्राचीन दर्शन है जो सुचरित्र और तर्क पर जोर देता है। दर्द को प्रबंधित करने और भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
प्राचीन ग्रीस में उत्पन्न हुआ यह दर्शन समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों को सहजता और धैर्य के साथ कैसे नेविगेट करें, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। स्टोइक्स का मानना था कि सच्चा दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं से उपजता है। यह दृष्टिकोण हमें अपने आंतरिक आख्यानों की जांच करने और यह सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या हमारी व्याख्याएं हमारी सेवा कर रही हैं या हमें अनावश्यक परेशानी दे रही हैं। जबकि हम हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति हमेशा होती है। स्टोइसिज्म का यह मौलिक सिद्धांत हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी एजेंसी को पुनः प्राप्त करने और अपने मूल्यों और दीर्घकालिक कल्याण के साथ संरेखित तरीके से कार्य करने का अधिकार देता है। एपिक्टेटस, जो एक प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक थे, ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, Men are disturbed not by things, but by the view which they take of them. यह उद्धरण स्टोइक विचार के सार को दर्शाता है। हमारे विचार बाहरी परिस्थितियां नहीं, हमारे भावनात्मक कल्याण की कुंजी रखते हैं। अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम दर्द और कठिनाई के अपने अनुभव को बदल सकते हैं। यह उद्धरण स्टोइक विचार के सार को दर्शाता है। हमारे विचार बाहरी परिस्थितियां नहीं, हमारे भावनात्मक कल्याण की कुंजी रखते हैं। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। जब हम खुद को कठोर अपेक्षाओं से जोड़ लेते हैं, जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का विरोध करते हैं, तो हम अनावश्यक दुख पैदा करते हैं। जो हम नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करना सीखकर और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी भावनात्मक उथल पुथल को कम कर सकते हैं और अराजकता के बीच शांति की भावना पा सकते हैं। दो व्यक्तियों पर विचार करें जो एक ही चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं, शायद नौकरी छूट जाना। यह स्थिति हालांकि कठिन है, लेकिन किसी की मानसिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुत अलग तरीकों से संपर्क किया जा सकता है। एक व्यक्ति नकारात्मकता से ग्रस्त अपने दुर्भाग्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, अपने भाग्य पर विलाप कर सकता है और भविष्य से डर सकता है। यह प्रतिक्रिया असहायता और निराशा की भावना से प्रेरित होकर चिंता और अवसाद के नीचे की ओर सर्पिल को जन्म दे सकती है। यह प्रतिक्रिया विरोध और नकारात्मकता से प्रेरित केवल उनके दुख को बढ़ाती है। जो खो गया है उस पर ध्यान केंद्रित करके और आगे जो है उससे डर कर वे दर्द और निराशा के चक्र में फंस जाते हैं। दूसरा व्यक्ति एक स्टोइक दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्थिति की कठिनाई को स्वीकार कर सकता है, साथ ही इसे विकास और नई शुरुआत के अवसर के रूप में पहचान सकता है। ये मानसिकता उन्हें तत्काल दर्द से परे देखने और संभावित सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। ये व्यक्ति अधिक सशक्त व्याख्या चुनकर खुद को संभावनाओं के लिए खोलता है और अनावश्यक दुख को कम करता है। वे इस समय का उपयोग नए कौशल विकसित करने, विभिन्न करियर पथों का पता लगाने या एक नया उद्यम शुरू करने के लिए कर सकते हैं। स्थिति को फिर से परिभाषित करके वे एक संभावित झटके को भविष्य की सफलता के लिए एक कदम में बदल देते हैं। अंततः जिस तरह से हम दर्द और प्रतिकूलता का जवाब देना चुनते हैं, वह जीवन के हमारे अनुभव को आकार देता है। एक स्टोइक मानसिकता को अपनाकर हम लचीलापन और अनुग्रह के साथ चुनौतियों को नेविगेट कर सकते हैं, बाधाओं को विकास और आत्म सुधार के अवसरों में बदल सकते हैं। अंत में यह वे घटनाएं नहीं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कैसे जवाब देना चुनते हैं। जीवन की चुनौतियों के लिए एक स्टोइक दृष्टिकोण विकसित करके हम प्रतिकूल परिस्थितियों में ताकत पा सकते हैं और अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अक्सर हमारे वर्तमान दुख को बीते हुए दर्द के बोझ तले दबा दिया जाता है। यह दर्द विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, सूक्ष्म असुविधा से लेकर अत्यधिक पीड़ा तक हमारे दैनिक जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करता है जिनका हमें एहसास भी नहीं होता है। अनसुलझे आघात, अतीत के दर्द और पुरानी नाराजगी एक भारी बोझ बना सकती है, हमारी धारणा को धुंधला कर सकती है और वर्तमान दिन की चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। ये अनसुलझे मुद्दे हमारे रिश्तों, हमारे काम और यहाँ तक कि हमारे आत्मसम्मान में भी रिस सकते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये पिछले अनुभव अगर ठीक से संसाधित और मुक्त नहीं किए गए तो हमें नकारात्मकता से बंधे रख सकते हैं, हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने से रोक सकते हैं। वे अदृश्य जंजीरों की तरह काम करते हैं जो हमें जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ अनुभव करने से रोकते हैं।
अतीत के दर्द को स्वीकार करने का मतलब नकारात्मकता में रहना या दोष देना नहीं है। यह समझने और स्वीकार करने के बारे में है कि इन अनुभवों ने हमें आकार दिया है और हमारे अस्तित्व की वर्तमान स्थिति पर उनके प्रभाव को पहचानना है। इसके बजाय यह हमारे जीवन पर इन अनुभवों के प्रभाव को पहचान कर उपचार के लिए जगह बनाने के बारे में है। यह स्वीकृति उपचार की दिशा में पहला कदम हो सकती है, जिससे हम इन भावनाओं का स्वस्थ तरीके से सामना कर सकें और उन्हें संसाधित कर सकें। इसमें दर्दनाक यादों को फिर से देखना, दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करना और खुद को उस दर्द को महसूस करने देना शामिल हो सकता है, जिससे हम लंबे समय से बचते आ रहे हैं। यह एक कठिन और भावनात्मक यात्रा हो सकती है, लेकिन यह सच्चे उपचार के लिए आवश्यक है। या जटिल आघात को नेविगेट करने के लिए पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करना, चिकित्सक, परामर्शदाता और सहायता समूह इन गहरे मुद्दों को संसाधित करने के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान कर सकते हैं। लक्ष्य अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि इसे हमारी जीवन कहानी में एकीकृत करना है, जिससे यह हमारे वर्तमान को निर्देशित किए बिना हमारे भविष्य को सूचित कर सके। ऐसा करने से हम अपने दर्द को ताकत और ज्ञान के स्रोत में बदल सकते हैं। अतीत के दर्द को दूर करना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर धैर्य, करुणा और आत्म क्षमा की आवश्यकता होती है। इसमें खुद के प्रति दयालु होना और यह समझना शामिल है कि उपचार रैखिक नहीं है, रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। यह पहचानने के बारे में है कि नाराजगी या क्रोध को थामे रखना केवल हमें नुकसान पहुंचाता है। ये नकारात्मक भावनाएं बढ़ सकती हैं और बढ़ सकती हैं, जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ये खुद को और दूसरों को माफ करने का चुनाव करने के बारे में है, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि हम अतीत के बोझ से मुक्त होने के लायक हैं। क्षमा आत्म मुक्ति का एक शक्तिशाली कार्य है, जिससे हम अतीत के दर्द की पकड़ को छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम पुराने दर्द को दूर करते हैं, वैसे वैसे हम वर्तमान क्षण में आनंद, शांति और प्रामाणिक जुड़ाव के लिए जगह बनाते हैं। यह नई मिली स्वतंत्रता हमें स्वस्थ संबंध बनाने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और अधिक पूर्ण जीवन जीने की अनुमति देती है। अतीत को पीछे छोड़कर हम भविष्य की अनंत संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं, आशा और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ हर दिन को गले लगाते हैं।